हम सब गुरु घासीदास जी का जयंती पर यह संकल्प ले कि हम स्वतंत्रता और समानता तथा मानवीय भावना को पुष्ट करेंगे। यही हमारे उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लास्ट में एक संगीत। जय होवे गुरु जय होवे तोर, जय होवे बाबा जय होवे तोर, दुनिया दुनियम तोर, गुरु जय होवे ना, दुनिया दुनियम तोर, बाबा जय होवे ना, दुनिया दुनियम तोर, बाबा जय होवे ना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। And for Kulutsav 2023, Dr. William Painter, President ATEQ International USA, is our special guest. I request Dr. Painter to please address the gathering. Sir. I want to thank you for this humbling experience to be here in this place. Guru Ghasidas created an institution here that is focused on truth and peace and social equality. A university is the ideal place for social equality because it doesn't matter how nice you are or how nice your clothes are, you still have to do the work. I was invited to this campus to help an internationalization project. That is necessary for peace, because when you learn about other people and you learn about other cultures, you develop empathy for them, and that is what leads to peace in this world. This morning I met a woman who was a working mother with 2 little children, and she's trying to get a doctoral degree, a PhD. I've seen women like that all over the world. That is what makes us alike. When I experience this, it is so different. But I know that each of you have families, each of you have parents, each of you have hopes and dreams that this university will help make possible through your hard work. And I just want to say thank you for having me, and thank you for being here. Thank you so much, sir. और आज गुरु घासीदास जयंती का यह दिवस बेहद विशेष बनने जा रहा है। आज हमारे मध्य कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि बतौर प्रदेश के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। आदरणीय, आपसे सादर अनुरोध, कृपया सभा को संबोधित करें। परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास की आज इस शुभ अवसर पर, बाबा की जयंती के अवसर पर हम सब एकत्रित हैं और विशेष प्रसन्नता का विषय है कि हम सब के बीच में हमारे मुखिया, इस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता आदरणीय विष्णुदेव साई जी भी उपस्थित हैं। जिसने छत्तीसगढ़ के माटी पानी जैसे छत्तीसगढ़ के भाव वो सब ला मिला देबे तो आदरणीय विष्णुदेव साई जी के व्यवहार हवन थे। सरकार बनते ही पहला कैबिनेट हुआ और कैबिनेट का पहला प्रस्ताव हुआ और उस पहले प्रस्ताव में आदरणीय विष्णुदेव साई जी ने ये कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो रुके हुए थे वो सारे गरीबों को दे दिए जाने चाहिए। ऐसा निर्णय इस सरकार का पहला निर्णय। मैं आप सोचें, संवेदनशीलता में कह रहा हूं, पहला निर्णय सरकार का 18 लाख आवास जो पिछले 5 सालों से रुके थे वो सारे आवास देने का निर्णय सरकार ने किया। अभिनंदन का विषय है। अभिनंदन के पात्र हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। उनकी उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम मेरा भी सौभाग्य है, मैं उनके साथ आप सबके दर्शन कर सक रहा हूं। आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय और बहुत विशेष रूप से मैं जिनका पूरे सम्मान के साथ नाम लेता हूं, पूर्व में विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में विधायक
आदरणीय धर्मलाल कौशिक भैया, आदरणीय अमर अग्रवाल भैया, और जैसे कि रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे कि बाल्यकाल से ही कॉलेज में आकर काम करने वाले सुशांत शुक्ला जी, वर्तमान हमारे विधायक। एंड अ वेरी स्पेशल थिंग, द गेस्ट फ्रॉम USA is present among us, Mr. William. Yeah, as he told a very nice thing, I'll tell you, कि university is a place where what we do, we try and we learn how to get our dreams realized, actually. How to get all those our dreams to the earth. That is the process, that is the thing we learn in the university. As he told, I'm really very thankful to him to be presented over here. और आप सभी साथियों का, मैं विशेष रूप से नौजवान साथियों का आज इस कार्यक्रम में, जिसमें सोशल हार्मोनी की बात है, जिसके लिए हमें एक साथ एकत्रित हुए। भारत में बार बार ये कहा जाता था, मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा, आप सोशल मीडिया, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप जरूर हैं, आप सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूर देखें, उनको जरूर देखें। आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वो जो कंफ्यूजन दिमाग में है, एक क्लॉटिंग दिमाग में है, भारत की समरसता को तोड़ने का प्रयास सदियों से हुआ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जरूर उनको देखा करें, उनको सुना करें। हम सबको सुनना है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। मैं अपनी बात संक्षिप्त में यही समाप्त करता हूं और मेरा हृदय से अभिनंदन, हृदय से गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटी बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज के दिन इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारा प्रदेश यशस्वी हो, हमारा प्रदेश सुख शांति से परिपूर्ण हो, इसी उम्मीद से, बाबा से यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आपके इस उद्बोधन हेतु। और इसके पश्चात अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रेरक मुखिया माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी को। आदरणीय कुलपति महोदय। बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में वंदन करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी भी शैक्षणिक प्रांगण में पहली बार पहला जाहिर कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जैसा कि भी हमने अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी को सुना और जितना ओजस्वी उन्होंने अपना भाषण दिया है, उससे मुझे बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई और मुझे लगता है कि यह विश्वविद्यालय उनके सहयोग से और भी आगे बढ़ेगा। सुशांत हमारे छोटे भाई नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा ऐसा एल्यूमिनाई हमारे विश्वविद्यालय को भारत वर्ष में नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग करेंगे। सुशांत जी के ऊपर अपना अधिकार है। माननीय अमर भैया जो हमसे बार बार मिलते रहते हैं, बड़ा उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धर्मलाल कौशिक जी, सभा में बैठे हुए सारे हमारे वरिष्ठ नगर के नगरजन, पदाधिकारीगण, मैं देख पा रहा हूं विनीत तिवारी जी भी हैं, हमारे ललित जी भी हैं, ब्रिजेंद्र शुक्ला जी, वनवासी कल्याण आश्रम के सारे अधिकारीगण आए हुए हैं, हमारे डीन्स, विद्यार्थी। आपको मैं बता दूं कि गुरु घासीदास जी ने जो मंत्र दिया, 1756 में उनका जन्म हुआ और जो एक सतनाम पंथ की स्थापना की कि मन के एक समान। और इस कार्यक्रम में जैसा कि विलियम पेंटर जी ने कहा कि हम ह्यूमैनिटी इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यह विश्वविद्यालय इसके लिए एक बड़ा सूत्रपात कर सकता है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद और सहयोग से यह विश्वविद्यालय भारतवर्ष में नहीं परंतु विश्व में नंबर 1 विश्वविद्यालय बनेगा। चूंकि हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं, इसलिए मैं अपना प्रवचन या व्याख्यान लंबा नहीं करूंगा। मैं इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का एक और बेहद अविस्मरणीय ऐतिहासिक पल जिसके हम सब साक्ष्य बनने जा रहे हैं। कार्यक्रम के इस अवसर पर आदरणीय मुख्य अतिथि एवं छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, आपसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया समारोह को आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी से निवेदन करतल ध्वनि से महोदय का अभिवादन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस परिसर में आयोजित परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की इस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव जी, अमेरिका से पधारे आदरणीय डॉक्टर विलियम पेंटर जी, अध्यक्ष ATEU, आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी, अधिष्ठाता आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिलासपुर एवं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, विधायक बिल्हा और पहले कई पदों में रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, और ये यूनिवर्सिटी जिस विधानसभा क्षेत्र में है और बचपन से यहां उनका योगदान रहा है, ऐसे बेलतरा के ऊर्जावान विधायक सुशांत शुक्ला जी, आदरणीय भूपेंद्र सवन्नी जी, रामदेव कुमावत जी, रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक, और प्रथम पंक्तियों में बैठे सभी सज्जनवृंद, विभिन्न संस्थाओं से आए हमारे महानुभावगण, बनवासी कल्याण आश्रम से भी यहां पर पधारे हैं। और बनवासी कल्याण आश्रम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं स्वयं बनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता हूं। आदरणीय श्री KD कुंजाम जी, कमिश्नर, आदरणीय श्री अजय यादव जी, IG, श्री अवनीश कुमार जी, कलेक्टर, श्री संतोष सिंह, SP, कुणाल दुधावत जी, कमिश्नर नगर निगम, श्री अजय अग्रवाल जी, CO जिला पंचायत, इस विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठातागण, स्टाफ के सभी सदस्यगण, देश के भविष्य इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रगण और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात, जैसा हमारे कुलपति जी ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में ये हमारा पहला
कार्यक्रम है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे शुभ अवसर पर बाबा गुरु घासीदास की जयंती का समारोह मनाने के लिए यहां पर आमंत्रित किए। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं और आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जीवनी हम सब लोगों ने यहां पर सुनी। आप सबको मालूम है कि 18वीं सदी में पूरे देश में भेदभाव, छुआछूत, ये सब चरम सीमा पर था और ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती में पूज्य बाबा गुरु घासीदास संत शिरोमणि का अवतरण हुआ और उन्होंने मनखे मनखे एक समान इसका उपदेश पूरे विश्व को दिया। समरसता का उपदेश पूरे विश्व को दिया और आज कहीं ना कहीं हम लोग उस उपदेश का पालन करते हुए समरसता बनाए हुए हैं और ये जयंती मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम लोग उनके उपदेश को अंगीकार करते हुए पूरे समाज में समरसता को और बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों को विलंब भी हो गया है, आगे 2 कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पर शिक्षा के साथ साथ और भी कई सामाजिक हित में काम हो रहे हैं। ब्लड डोनेशन का यहां पर काम चल रहा है। 200 यूनिट ब्लड आज डोनेट करने का कार्यक्रम रखा गया है और कुलपति जी ने बताया कि यहां पर एनएसएस की बड़ी टीम है, जिनके तरफ से गरीब बच्चों को 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। अभी 600 बच्चे भोजन प्राप्त कर रहे हैं, आगे 2000 बच्चों को देने का लक्ष्य है, ऐसा कुलपति जी ने बताया है। और भी कई स्वावलंबन के कार्य यहां पर हो रहे हैं। कई हमारे स्टूडेंट स्वावलंबन को अपना के लाखों रुपए उपार्जन करने का काम भी यहां पर कर रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में यहां पर विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रोत्साहन का काम हो रहा है। तो विश्वविद्यालय के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि अकेला ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से है, ये आगे और प्रसिद्धि प्राप्त करे और यहां से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्रभक्त यहां से निकले। कुलपति जी बता रहे थे कि इसका थोड़ा विस्तार भी होना चाहिए। रायपुर में भी कुछ करने की उनकी मंशा है। मैं चाहूंगा कि एक शासन को अपना एक आवेदन देंगे, उसको दिखवाकर जैसा भी होगा अच्छा से अच्छा करने का प्रयास हमारी सरकार की रहेगी। और एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पर किया है और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक
लोकप्रिय नेता हैं। आज 9 दशकों से उनके नेतृत्व में हमारा ये देश आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत का डंका बज रहा है, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसा एक छोटा सा वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा को प्रदेश का मुखिया, सरकार का मुखिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी ने सौंपा है, तो कहीं न कहीं इस विश्वास में खरा उतरने के लिए आप सब लोगों का भी आशीर्वाद, आप सब लोगों का भी सहयोग की मुझे आवश्यकता होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास हमारे नेताओं ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझ पर किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको मानते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये भी पूरे देश में कहा जाता है, सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक अच्छा प्रदेश, एक समृद्ध प्रदेश, एक सुखी प्रदेश बनाने का प्रयास होगा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम बना सकते हैं, काहे कि भगवान ने छत्तीसगढ़ की भूमि को बहुत उर्वरा बनाया है। खनिज संसाधन यहां पर बहुत हैं, किसी भी तरह से संसाधन की कमी यहां पर नहीं होगी। सिर्फ नियत साफ होना चाहिए, नीति साफ होना चाहिए। और ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए, आज के ऐसे पावन अवसर में गुरु घासीदास जयंती मनाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार हमको यहां पर आमंत्रित किया। उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का और सभी नागरिक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।